नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में सियासी भूचाल मचा। चुनाव के पहले जो वादे नीतीश कुमार ने किए वो सारे झुठला दिए गए। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार की गद्दी को खाली कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव से पहले जनसुराज ने ये कहा था कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जनसुराज के सूत्रधार ने ये बातें कही। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। जो प्रशांत किशोर ने बातें कही वो आज सच हो गया 3 ही महीने में। हुँ। हाँ, वो तो हर तरह से इंडिकेशन यही था और प्रशांत जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझकर अपना प्रेडिक्शन किया था। उस समय लोगों ने बहुत तरह-तरह से मज़ाक उड़ाया कि ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद भी जब नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर बने तो लोगों ने बहुत तरह की तंज़ कसे। लेकिन बात ध्यान देने की है। जो हो रहा है उसको 2-3 तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो ये कि नीतीश बाबू अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने जितने तरह के वादे किए हैं, जितने तरह के प्रोग्राम उन्होंने चुनाव के पहले या चुनाव के बाद लोगों को लुभाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अ, अनाउंस किए, उन सब के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बिहार किसी भी तरह से उतने सारी योजनाओं के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। तो अब वो पल्ला झाड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो ये कर नहीं सकते और जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा, वो कहेगा कि हमने तो इसकी चिंता नहीं है क्योंकि हमने ये अनाउंसमेंट किया नहीं। अंत में होगा यही कि बिहार के लोग जो 35 सालों से ठगे जाते रहे हैं, एक बार फिर से नीतीश बाबू द्वारा ठगे जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने वादा किया वो अब पूरा नहीं होगा। हमें तो लगता है कि जो वादे किए गए हैं वो नीतीश जी ने अपने अ, बूते पे वो वादे किए थे। देखिए, कल तो नीतीश कुमार ने कहा है, ट्वीट करके भी कहा है कि हम बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। हम सरकार पर निगरानी और दिशा निर्देश जो है वो देते रहेंगे। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। बीजेपी जब अपनी सरकार ही बना लेगी, उसका ही अपना चीफ मिनिस्टर होगा, तो फिर कितनी निगरानी रखेंगे और कितना कंट्रोल रखेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये सब कहने की बात है। बात दरअसल यही है कि चाहे कोई भी अगला मुख्यमंत्री बने, वो या नीतीश बाबू खुद ही होते, वो इन सारे वादों को पूरा नहीं कर सकते थे। अध्यक्ष जी, ये क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली साजिश थी या बंगाल में चुनाव होना है, इन तमाम चीजों को देखकर जो है ये किया गया है? बंगाल में जो चुनाव होने हैं उसका ट्रेलर तो आपने बिहार में देख लिया है। किस तरह से चुनाव को तोड़-मरोड़ करके सारे के सारे नियम कानून तोड़ करके वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अभी जो हो रहा है वो महाराष्ट्र की लेगेसी कह लीजिए या किसी और राज्य में जो ऐसा बीजेपी कर चुकी है। पहले से रणनीति तय थी। उड़ीसा में भी जो उन्होंने नवीन पटनायक जी के पीठ पर सवार होकर चुनाव लड़ा और चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो लगभग वो चीज़ें हैं जो कि बिहार में रेप्लिकेट हो रही हैं और मैं तो इसको केवल जनसुराज की ओर से इतना ही कहूँगा कि बिहार की जनता को एक बार फिर से ठग लिया गया है। कई लोग ये भी और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया है, कई घोटालों का आरोप जो था वो लगाने की। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन पे कई घोटालों का आरोप लगाया जा रहा था, उनके बेटे को के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे थे। इस तमाम चीजों के दबाव थे उनके ऊपर। अब ये दबाव बाहर के एलिमेंट्स ने उन पर बनाया या वो खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, इसका खुलासा अगले कुछ महीनों में हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बिहार सरकार ने जितने वादे किए थे उनमें से कितनों को पूरा किया गया। तभी पता चलेगा कि सही बात क्या थी, लेकिन अभी तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनका एस्केप क्लॉज़ जिसको बोलते हैं कि पीछा छुड़ाने वाली जो बात है, वो बिहार की जनता बहुत जल्दी समझ गई।
समझेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को छोड़ना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री रहे हैं? मेरे ख्याल से नीतीश कुमार पिछले फर्स्ट टर्म में वो बहुत ही अधिक कार्यशील रहे, डायनामिक रहे, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, बहुत सारे काम हुए। लेकिन उसके बाद जब से वो पलटू राम हो गए, तब से उनका सारा का सारा फोकस केवल अपनी जान बचाने, अपनी कुर्सी बचाने में लग गया। पंचायती राज का जो कानून उन्होंने 2006 में लागू किया, 2011 के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और आज पंचायती राज कानून का ABC कुछ भी लागू नहीं है। मुखिया लोगों को जितना पावर उस पंचायती राज कानून में दिया गया था, उनके सारे अधिकारों को छीन लिया गया है। उनको कोई किसी भी अधिकार को यूटिलाइज नहीं करने दिया जाता और ये सब ब्यूरोक्रेसी ने किया है। नीतीश बाबू ने 2011 के बाद ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा तरजीह देना शुरू किया और उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था पहली चीज़ थी जो कि ध्वस्त हुई। और आज तो आलम ये है कि ये जंगल राज 2 से भी बदतर हालत में है बिहार, चूँकि अफसरशाही का आतंक हर डिपार्टमेंट में, हर जगह इतना घोर है कि लोग त्रस्त हैं। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, किसी भी तरह का काम हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम हो, सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट में काम हो, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में काम हो, कहीं भी कोई भी काम हो, हेल्थ हो, शिक्षा हो, कोई भी काम बिना घूस दिए, बिना लोगों की जेब गरम किए नहीं होता। आपको लगता है मध्यवर्ती चुनाव होना चाहिए? हम कुछ कहें तो लोग कहें कि जनसुराज है, हार गई है, इसलिए मध्यावधि चुनाव करवाना चाहती है। बिहार की जनता डिसाइड करे कि उनको इसी सरकार के साथ 5 साल गुजारना है या कोई नया अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। ये बिहार की जनता डिसाइड करे, बिहार की जनता के विधायक डिसाइड करें। वैसे विधायकों का तो कभी मन नहीं रहता है री इलेक्शन करवाने का, क्योंकि उनको जो एमएलए की गद्दी मिल गई है, पता नहीं फिर से मिले या ना मिले, और 5 साल के लिए जब उनको ये गद्दी मिली है तो बीच में क्यों छोड़े। तो कोई एमएलए कभी नहीं चाहता है मध्यावधि चुनाव करवाना। बिहार की जनता अगर चाहे तो ये करवा सकती है, लेकिन उसके लिए बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से सोते हुए उन्होंने नवंबर 2025 में वोट दिया है और जिस तरह से घूस खा खा कर जनता ने इतने प्रचंड बहुमत से एनडीए को विजयी बनाया है, लगता तो नहीं है कि मध्यावधि चुनाव होगा। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।